नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। आमतौर पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियों का क्या काम होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से भारत देश के अंदर जिस तरह से इन सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे भी देश का बच्चा बच्चा भली भांति वाकिफ है। पिछले लगभग 10 सालों से जहां भी चुनाव होने होते हैं, ईडी, सीबीआई वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ विपक्षी दलों के यहाँ, या यूं कहें कि भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं के यहाँ, तो कोई ये गलत नहीं होगा। ईडी को तो अक्सर ही आपने कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी जैसे कई भाजपा विरोधी दलों के नेताओं पर शिकंजा कसते देखा होगा। और ईडी इन नेताओं को झट से किसी न किसी घोटाले के आरोप में पकड़ लेती है और इनसे पूछताछ करने लगती है। इसके बाद इन नेताओं को गिरफ्तार करने में भी ईडी बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाती। ऐसा एक बार या किसी एक राज्य में नहीं, बल्कि हर राज्य में कई बार पिछले 9.5-10 सालों में हम सभी ने होता हुआ देखा है। लेकिन अब ईडी के अफसर खुद सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि पिछले लगभग 15 दिनों के अंदर ईडी के अधिकारी खुद घोटालों, भ्रष्टाचारों और रिश्वत लेने के आरोपों में फंसते जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है। यानी कि सरकारी तोते अब खुद पिंजड़ों में कैद हो रहे हैं। दरअसल ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु में एक ईडी अफसर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी तमिलनाडु के डिंडीगुल में हुई है, जहां प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के एक अधिकारी को एक डॉक्टर से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक ईडी के आरोपी अधिकारी का नाम अंकित तिवारी है। आरोपी अधिकारी पर आरोप है कि अंकित तिवारी ईडी अधिकारियों की अपनी टीम के साथ कई लोगों को धमका रहे थे और प्रवर्तन निदेशालय में उनके मामले को बंद करने के नाम पर रिश्वत ले रहे थे। स्थानीय पुलिस के मुताबिक डीवीएसी सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के अधिकारियों ने तिवारी को डिंडीगुल में 20 लाख रुपए नगद के साथ पकड़ा है। मामले की जांच चल रही है। डीवीएसी ने मदुरै में ईडी कार्यालय में भी तलाशी ली है। ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को डीवीएससी कार्यालय से ले जाकर डिंडीगुल में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और जहां से उन्हें 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अंकित तिवारी की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वह 5 साल से ज्यादा समय से ईडी के साथ काम कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी में शामिल होने से पहले उन्होंने 4 बड़ी अकाउंटिंग फर्मों में से एक में काम किया और आरोपी ईडी ऑफिसर अंकित तिवारी मदुरै ईडी ऑफिस में पोस्टेड हैं। स्टेट एजेंसीज ने ईडी ऑफिस और तिवारी के घर की जांच कर रही है और वहीं एजेंसीज के मुताबिक ईडी अधिकारी ने एक सरकारी डॉक्टर को पुराने मामले में डरा धमका कर 3 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। हालांकि बाद में 51 लाख रुपए पर डील फाइनल हुई। डॉक्टर ने घूस की पहली किस्त के रूप में 1 दिसंबर को 20 लाख रुपए दे दिए और विजिलेंस टीम को शिकायत कर दी। इस ईडी ऑफिसर के जब कारनामों का खुलासा हुआ तो पता चला कि 29 अक्टूबर को अंकित तिवारी ने डिंडीगुल में एक सरकारी डॉक्टर से संपर्क किया और उसने डॉक्टर को बताया कि उनके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है, जबकि वो मामला पहले ही निपटाया जा चुका है। अंकित ने डॉक्टर से यह भी कहा कि इस मामले में ईडी को पीएम ऑफिस से जांच के आदेश मिले हैं। आप 30 अक्टूबर को मदुरै ऑफिस आइए। आरोपी ईडी के अफसर अंकित तिवारी की बात सुनकर डॉक्टर अगले दिन ईडी ऑफिस पहुंचा। तिवारी उसकी कार में बैठ गए और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर डाली। डॉक्टर ने कुछ पैसे कम करने का अनुरोध किया और वहां से चला गया। अंकित ने डॉक्टर को फोन कर बताया कि उसने अपने सीनियर अफसर से बात की है। वे 51 लाख रुपए पर सहमत हुए हैं। डॉक्टर भी 51 लाख रुपए देने पर सहमत हो गए। 1 दिसंबर को डॉक्टर ने अंकित को रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 20 लाख रुपए दिए। स्टेट एजेंसी ने अंकित को रंगे हाथ दबोच लिया। अंकित को 15 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। वही डीवीएसी का कहना है कि हमें शक है कि अंकित ने इसी तरह से कई और अधिकारियों को धमकाकर घूस भी ली होगी और इसके लिए अंकित के घर पर भी तलाशी ली जा रही है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब ईडी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया हो और उस पर करप्शन व रिश्वत लेने के आरोप लगे हो, बल्कि पिछले 5 महीने में घूस लेने के आरोप में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के अफसर की यह तीसरी गिरफ्तारी है। जी हाँ, 5 महीने के अंदर ये तीसरी गिरफ्तारी है किसी ईडी अफसर की।
और इससे पहले सीबीआई ने अगस्त में दिल्ली शराब नीति मामले में 5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री को गिरफ्तार किया था। और इसके अलावा 2 नवंबर को जयपुर एसीबी ने ईडी के इंस्पेक्टर लेवल के एक अधिकारी नवल किशोर मीणा और उसके एक सहयोगी बाबूलाल मीणा को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। यानी कि जो ईडी और उसके अधिकारी सरकार के एक इशारे पर भाजपा विरोधी नेताओं पर शिकंजा कसते रहे हैं और उनको गिरफ्तार करते रहे, अब उसी ईडी के अपने अधिकारी ही करप्शन और रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े जा रहे हैं। लगातार ईडी अधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है, क्योंकि इसी बहाने विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का ये एक बड़ा मौका मिल गया। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ईडी ऑफिसर की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में एक ईडी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद अब तमिलनाडु में भी यही स्थिति दोहराई गई है। प्रवर्तन निदेशालय या उगाही विभाग, वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी इस गिरफ्तारी को लेकर भाजपा व पीएम मोदी पर तंज कसा है। श्रीनिवास बीवी ने लिखा कि पहले राजस्थान और अब तमिलनाडु, 20 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया ईडी अधिकारी अंकित तिवारी। जरा कल्पना कीजिए, पिछले 9 सालों में मोदी जी के इस विशेष टिड्डी दल ने कितने को ठगा होगा। वहीं कांग्रेस तमिलनाडु अध्यक्ष केएस अलागिरी ने ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया अधिकारी यदि निर्दोष था तो वह उनके सामने आकर पेश हो सकता था। जी हां, लेकिन उसने भागने का प्रयास किया। ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद पूरे विपक्षी भाजपा को घेर रही है और एक और जहां विपक्ष इसको लेकर भाजपा पर ही निशाना साध रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ईडी के बचाव में उतरे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि यह पहली बार नहीं है और यह आखिरी बार भी नहीं है। इससे पहले भी राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों में सीबीआई और ईडी जैसी विशेष एजेंसियों द्वारा कई लोगों को पकड़ा और गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में ऐसी ही एक घटना राजस्थान में हुई और हम किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए ईडी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। फिलहाल ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी को लेकर अब सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है और एक और विपक्ष है जो लगातार इसको लेकर हमलावर है और इस गिरफ्तारी के बहाने भाजपा व पीएम मोदी पर हमला बोल रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा इस गिरफ्तारी को लेकर ईडी का बचाव कर रही है। वैसे विपक्ष का हमला इसलिए भी जारी है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से ईडी ने काम किया है या यूं कहे कि करवाया गया है, उसको लेकर ईडी की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। यानी कि जो सरकारी तोता अब तक विरोधियों के भेद खोल रहा था और उनका सरकार के मनचाहे भविष्य बताकर विपक्षी नेताओं का राजनीतिक भविष्य बिगाड़ रहा था, अब वो तोता खुद ही पिंजरे में कैद हो गया है। इसलिए भाजपा पर हमला बनता है। फिलहाल अब देखना यह है कि आगे इसमें क्या होता है। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।